नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। सर्दी का मौसम जितना खुशगवार होता है उतनी ही तकलीफें भी साथ लेकर आता है। इस मौसम में थोड़ी सी लापरवाही से आप ठंड की चपेट में आ सकते हैं और ठंड लगने से न सिर्फ हमारे लंग्स जो हैं वो अफेक्टेड हो जाते हैं बल्कि कई बार डाइजेशन की प्रॉब्लम्स भी साथ साथ हो जाती है। पेट में हल्का हल्का दर्द, खाली पेट उल्टियां होना, स्टूल में खून आने जैसी कई दिक्कतें दिखने लगती हैं। हुसैन, सर्दी के दिनों की बात करें तो सर्दी के दिनों में इनडाइजेशन, कब्ज, कोल्ड, डायरिया, कोलाइटिस, एसिडिटी और पेट में गैस बढ़ जाती है जिस कारण लोगों को परेशानी होती है। और अगर आपका पेट अपसेट हो तो ना आप किसी चीज़ में फोकस कर पाते हैं और ना ही आप हैप्पी रह पाते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं ज्योत्सना आप। डाइजेशन की जो प्रॉब्लम है उसका सीधा रिश्ता आपकी इम्यूनिटी से भी है और इम्यूनिटी पर उसका असर भी पड़ता है जिससे जो दूसरी बीमारियां हैं वो भी आपको घेर सकती हैं। भारत में करीब 50% लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, लेकिन अगर इसे सीरियसली ना लिया जाए, गंभीरता से ना लिया जाए तो ये एक बड़ी परेशानी बन जाती है जो आगे चलकर पाइल्स, फिशर, अल्सर जैसी दूसरी बीमारियों की वजह बन जाती है। लेकिन पेट दर्द पुराना हो या नया, कब्ज बरसों से हो या फिर उसकी नई शुरुआत हुई हो, सारी परेशानियों से निजात दिलाने के लिए स्वामी रामदेव खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनका दावा है कि हर रोज 40 मिनट योग और आयुर्वेदिक उपाय के जरिए न सिर्फ आपका पेट सेट रहेगा बल्कि आप हमेशा सेहतमंद भी रहेंगे। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज शुरुआत कैसे हो रही है? बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, आपको, ज्योत्सना जी आपको भी। स्वामी जी प्रणाम। और आज मैं रेसिपी के साथ शुरू कर रहा हूँ और ऐसी औषधियाँ बताने वाला हूँ। हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में करीब 90 से 99% लोग पेट की किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं जी। तो एक तो पंचामृत बता रहा हूँ। ये सौंफ, रात को 1 चम्मच ऐसे डाल दो पानी के अंदर, सौंफ, ये धनिया, और आज ही प्रयोग करें। आज रात को भिगो करके कल सुबह इसको पी लेंगे तो कल से रिजल्ट आएगा। सौंफ, धनिया, जीरा, ये जीरा ऐसे 1-1 चम्मच, फिर ये मेथी दाना है, ये मेथी ऐसे, और ये है अजवाइन। अजवाइन जिनको एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, वो कम लें, ये आधी चम्मच ले लें ऐसे। ये पानी में सब भिगो दिया और पानी में भिगो करके फिर इसको छान करके पी लेते हैं। देखो ऐसे भिगो दिया बिना उबाले, ये 3 दिन तक प्रयोग किया जा सकता है। आज भिगो के कल पिया, फिर कल वापस पानी इसका बदल दें बिना उबाले। ये तो एक रेसिपी बता दी, पंचामृत बता दिया मैंने आपको एक। दूसरा, सुबह उठते ही 2 चम्मच ये एलोवेरा जूस, 2 चम्मच एलोवेरा जूस, ये मैं पिछले 10 साल से पी रहा हूँ। 2 चम्मच एलोवेरा जूस, 2 चम्मच ये आंवले का जूस, और ये गिलोय भी 2 चम्मच ऐसे ले लें, ये गिलोय का जूस। और दुनिया के 150 देशों में गिलोय, आंवला, एलोवेरा, स्वासारी, कोरोनिल, ये किसी को देने का WHO की तरफ से भी किसी को परमिशन मिला है तो पतंजलि अब 150 देशों के अंदर ये चीज़ें सप्लाई कर सकता है। उसके इंटरनेशनल पैरामीटर्स को भी हम फॉलो करते हैं और सारी दुनिया को हम कहते हैं आओ योग की तरफ आओ, लोटो, और इसमें थोड़ा सा पानी मिला लें। और स्वामी जी, पूरी दुनिया योग की तरफ आ भी रही है। शुरुआत क्या करें, ऐसे पी लिया। और ये जो आप दिखा रहे हैं बस 2 घूंट की बात है, हम बहुत दिनों से सुन भी रहे हैं और इसका असर भी देख रहे हैं। और कुछ स्वामी जी इसे सर्दियों में भी पी सकते हैं। अब योगाभ्यास की बात करते हैं। जी स्वामी जी, मैं आपको इसी पे लाना चाह रहा था, कुछ बात के लिए रख लेते। सर्दियों में पी सकते ये गर्म पानी में पीना है सर्दियों में जी। तो स्वामी जी, पेट साफ में सबसे पहले वज्रासन में बैठ करके मंडूकासन करें। जी जी। करो सब। ये देखो, ये मेरे बाजू में एक काठियावाड़ी महिला है। अब इनसे ना इन्हें 5-5 दिवस में टॉयलेट थतो 5-5 दिन में इसको टॉयलेट जाना पड़ता था, इतनी भयंकर कब्ज थी। क्या नाम है? मैं मंडूकासन करता हूँ, तुम बताओ अपना। मेरा नाम शारदा बेन है।
मुझे 5-5 दिन से जाना पड़ता नहीं है टॉयलेट में। प्राणायाम बोलो, करा, हिंदी में थोड़ी थोड़ी आती है। हाँ हाँ। प्राणायाम किया, कपाल भाती अर्धो कलाक कपाल भाती किया, आधा घंटा किया। आधा घंटा। और दवाई में क्या खाया? और दवाई में त्रिफला रात को लिया। रात को त्रिफला लिया। सुबह गर्म पानी पिया। गर्म पानी पिया। अब कितने दिन में अब दिन में कितनी बार जाती है? दिन में एक बार जाती हूँ। तो 5 दिन में 5 दिन में टॉयलेट जाना पड़ता था इसको। शारदा बेन, पेट सरस થઈ ગયું। पेट सरस થઈ ગયો, पेट अच्छा हो गया। अच्छा हो गया। शारदा बेन। और इसकी बेटी भी आई है। चलो जाओ। ये तो मंडूक आसन। रात को त्रिफला ले लो, सुबह उठ के आंवला एलोवेरा ये गिलोय पी लो। ज्यादा ही किसी को कब्ज है तो गोधन अर्क पी लो। और ये जो पंचामृत बताया था, हाँ, ये मंडूक आसन। जाओ। ये तो जबरदस्त लाभ होता है। अरे इसकी बेटी तो आओ बेटा, इधर आओ। सेजल, इसके पति को भयंकर कब्ज, सेजल के पति को, क्योंकि वो शारदा का ही बेटा तो जेनेटिकली कब्ज था उसको। कितने दिन में जाता था वो भी? उसे तो बहुत भयंकर था और वो उसे पाइल्स भी हो गया था। कब्ज के कारण उसको पाइल्स भी हो गया था। पाइल्स भी हो गया था। फिर उसे मैंने वो पाइल्स में खून भी आते थे, वो लेटिन करते तो क्या थे। किया फिर? मैंने उसको दूध में नींबू निचोड़ जो दूध में नींबू निचोड़ने के लिए बोलते हैं ना, कितने दिन दिया था? 3 दिन। 3 दिन ठंडे दूध में 1 कप दूध के अंदर ये नींबू निचोड़ देते हैं। 1 कप दूध लो और इस दूध में फिर नींबू निचोड़ दो और पिला दो। तो उस खाली पेट पिलाया 3 दिन। हाँ, 3 दिन खाली पेट पिलाए और रात को मैं उसको त्रिफला देती थी गर्म पानी। रात को त्रिफला देती थी। हाँ, और उसके तो बाद त्रिफला मात्र 10 रुपए की दवाई में इसका पति ठीक हो गया। और बाद में मैं एलोवेरा उसको हर रोज पिलाती। आंवला एलोवेरा सुबह खाली हाँ, पेट। सुबह खाली अब पेट। ठीक हो गए? हाँ, अब ठीक है। अरे इसके तो बापू का भी तो बताओ। मंडूक आसन और शशकासन। और मेरे पिताजी को साइटिका था, भयंकर चलो जेनेटिक। शशकासन करो। हाँ। जेनेटिक साइटिका था और वो उसको साइटिका का ऐसा अटैक आता था कि वो चलते थे तो वो बैठ जाते थे जब अटैक आता था तब। और बाद में उसको कोई गाड़ी लेकर निकलता था तो तब उसको वो सीधा डायरी की दवाखाने को ले जाते थे और बाद में उसको वहाँ इंजेक्शन लगाना पड़ता तो था। तेरे क्या नाना जी को, दादाजी को, किसको था? मेरे पिताजी को। और उसके भी कुल में था? हाँ, मेरे दादी को भी था। जेनेटिकली शटिका, सब बीमारियां जेनेटिक। और वो इतना भयंकर होता था, चलते चलते वहीं बैठ जाता। हाँ। अब ठीक हो गया पूरा? हाँ, अब ठीक हो गया और वो अब 60 वो सूर्य नमस्कार भी करते हैं। अब 60 सूर्य नमस्कार करता है और वो इसका। शीर्षासन भी अब करते हैं। शीर्षासन करने लग गया। और तेरे को क्या है? मेरे को वो मुझे लोही की कमी थी, 7 खून की कमी। हाँ, 7 हीमोग्लोबिन आ गया था मेरा। अब कितना है? अब 12 आ गया है। मैं वो गिलोय, आंवला और एलोवेरा बस ये पीती है। हाँ। आंवला एलोवेरा गिलोय जो मैंने बताया वो पीती है और योग प्राणायाम करती है। अब 7 से 12 हीमोग्लोबिन आ गए। स्वामी जी, जो लाइव एग्जांपल आप दिखाते हैं ये वाकई तो ये बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत रोग भी योग होता से है। मिटता है। जी स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, बहुत से बड़े बुजुर्गों से हम सुनते हैं योग मुद्रासन कि गैस जो है वो सिर पर चढ़ गई है और उसकी वजह से उनको आंख में, सिर में दर्द हो रहा है। और क्या वाकई गैस सिर में चढ़ जाती है और इससे कैसे बचा जाए? सिर में गैस भी चढ़ती है, एसिडिटी भी चढ़ती है, चक्कर आने लगते हैं, गैस यहाँ भी दिल में भी चढ़ जाती है। और उसके लिए ये अभ्यास करें। मंडूकासन, योग मुद्रासन, शशकासन, वक्रासन, मैं अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन भी बताऊंगा। ये करें सब। करो, आप भी करो, वक्रासन करो सब। और गैस के लिए ये सिंपल बताया था मैंने, फिर से बता रहा हूं। सौंफ, मेथी, धनिया, अजवाइन, जीरा रात को पानी में भिगो दे, सुबह पी ले। हमारे गिरीश आहूजा जी देश के सबसे बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट और कानून की कोई भी जिनको पढ़ना है, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, उनकी किताबें बिना पढ़े नहीं बन सकता। उन्हें जेतली साहब को उन्होंने पढ़ाया था ऐसे। उनके भाई मेरे से बोले जी 25 साल से कब्ज था। एक दिन इंडिया टीवी पर हो, इंडिया टीवी के रेगुलर दर्शक बोले इंडिया टीवी पर ये आपने बताया था अजवाइन, सौंफ, जीरा, धनिया, मेथी
ये भिगोया रात को 5 चीजें सुबह पिया तो बोले 3-4 बार पेट साफ हुआ और कब्ज पूरा एकदम। ये तो कब्ज का महाकाल है, कब्ज का महाकाल। वक्रासन एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से भी ऐसे, इतना मतलब जबरदस्त स्वामी है। जी इसे किसी तो भी ये उम्र के लोग ले गैस सकते के लिए, हैं। कब्ज के लिए, एसिडिटी के लिए किसी भी उम्र के लोग ले सकते हैं। और बहुत ज्यादा ये जो है सौम्य है, नहीं तो कब्ज की कोई भी दवाई लो, त्रिफला को छोड़ करके। अब जैसे भयंकर कब्ज होता है तो हम शुद्धि चूर्ण देते हैं, ये रहा। लेकिन ये शुद्धि चूर्ण लेने पर एकदम पानी पानी पेट हो जाता है और बहुत मतलब थोड़ा तीक्ष्ण होता है। पंचकार चूर्ण लेते हैं। और कब्ज के जितने भी पेट साफ करने वाले चूर्ण हैं, अर्धमत्स्येंद्रासन, तो ये सौम्य है एकदम, कोई भी ले सकता है इसको। और खास बात, किसी किसी को एसिडिटी बहुत अधिक हो जाती है तो उसका भी मैंने रखा हुआ है। व्हीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी, ये 3 चीजें ले लें। गेहूं का जवारा, ये व्हीट ग्रास, ये एलोवेरा और ये लौकी, ये जबरदस्त है। ऑर्गेनिक लौकी हम यहाँ खुद ही तैयार करते हैं। तो ये लौकी, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, कितनी भयंकर एसिडिटी हो, व्हीट ग्रास पाउडर भी हम उपलब्ध कराते हैं, एलोवेरा भी उपलब्ध कराते हैं। ऐसे तो लौकी का भी जूस देते हैं, लेकिन ये सब रेडीमेड के बजाय घर में करो ना भाई, सब अपना अर्धमत्स्येंद्रासन ये सब करें। फिर दोनों तरफ से, फिर गोमुखासन। तो एसिडिटी का 100% सॉल्यूशन एलोवेरा, व्हीट ग्रास और लौकी। फिर किसी को ज़्यादा ही है तो अविपत्तिकर चूर्ण भी देते हैं हम, ये सब भी आज मैंने रखे हुए हैं। अविपत्तिकर चूर्ण, गुलकंद देते हैं, गुलकंद 1 चम्मच खा लो, अविपत्तिकर चूर्ण ले लो। और अविपत्तिकर चूर्ण के अंदर ये जो है 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति भस्म मिला लो 100 ग्राम में, और 2 से 4 ग्राम मोती पिष्टी। 100% एसिडिटी ठीक हो जाती है। एसिडिटी, गैस के लिए गैस सर चूर्ण भी देते हैं। और हींग लेकर के आना भाई, हाँ ये रखा हींग, हींग देखो, ये हींग जो है खाने में भी और नाभि से पर लगाने में, ये भी दिखाएंगे आज हम। कहते हैं ना, मरे हुए आदमी की ऊपर हींग लगाने से क्या होगा, इसका मतलब जिंदे पर लगाने से फायदा होता है। बच्चों को पेट में गैस बन जाती है, उनको दवाई नहीं दे सकते, नाभि में हींग लगा दो, बच्चों की गैस एकदम ठीक हो जाती है। अब बताओ, नाभि में लगाने से अंदर असर करता है, इतना जबरदस्त होता है। तो थोड़ा ही खाना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए। गोमुखासन दोनों तरफ से करें। अच्छा स्वामी जी, एसिडिटी, तीनों चीजों का। और मुनक्का, अंजीर, ये तो सुबह ही रात को भिगो के सुबह खाना चाहिए। मुनक्का, अंजीर, अखरोट, बादाम, ये भी पेट के एनवायरनमेंट को अच्छा कर दे। तो कुछ पूछ रहे हुसैन भाई, पूछ लो। हाँ स्वामी जी, बहुत से लोगों को कोलाइटिस की बीमारी जब हो जाती तो बहुत लाखों दवाओं के करने के बावजूद उनका उस बीमारी से पीछा नहीं छूटता है, तो उन्हें क्या करना है? देखो, ये आपने अच्छा पूछा, कोलाइटिस वाला। देखो एक बेटा इधर, ये बेटा इधर आना कार्तिक, ये 18 साल का बालक है, इसको 40 बार टॉयलेट जाना पड़ता था। इधर 40 बार। इसका वेट हो गया 35, इसके पैर बिल्कुल पतले पतले हो गए, हाथ पतले पतले हो गए, बहुत कमजोर हो गया है लड़का। लेकिन अभी 40 बार से इसको 4-5 बार तो हम ले आए। वो कर लो बेटा, गोमुखासन करो। इसका इलाज भी बताता हूँ, करो सब। कोलाइटिस के लिए सबसे अच्छा होता है अनार। एक अनार 100 बीमार। ये अनार भी रखा हुआ, अनार इधर रखो, यहाँ आंवला सब जबरदस्त है। ये अनार, ये अनार जो है इतना अद्भुत है। और ये दूधी, छोटी बड़ी दूधी, ये संजीवनी घास है, ये संजीवनी घास, ये दूधी घास, ये इतनी जबरदस्त है, ये नया आविष्कार है हमारा। और ये दूधी घास छोटी वाली होती है, ये छोटी दूधी है जो गमले में लगा रखी हमने। फिर ये बड़ी दूधी है जो मेरे हाथ में है, ये इसका जूस पिलाते हैं और कपालभाति धीरे धीरे कराते हैं। और ये संजीवनी घास है, पहले ही दिन से फायदा। अब 40 बार बच्चा जाता था। आप पहले कितना वेट था बेटा आपका? पहले 52 था। 52 से, क्योंकि इसको 5 साल हो गए और अब 18 साल में इसका वजन होना चाहिए था 67 से लेकर 70 तक वजन होना चाहिए इसका, इतने। अब इसका 35 किलो, पहले तो 31 किलो आ गया था। ये संजीवनी घास
ये दूधी घास, और फिर इसमें ये बेल को इसका मुरब्बा भी बना के खिलाते हैं हम, बेल का मुरब्बा। और जिनको कब्ज है उनको हरड़ का मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा सबको देते हैं। बेल का ये चूर्ण, ये छाछ के साथ, आज छाछ के साथ लेना बेटा तुम, तब 4 बार 5 बार होना ना, वो 2 बार ही हो जाएगा। ये एकदम स्वामी जी? एक्यूट पेशेंट है कोलाइटिस का, हाँ? इसको अच्छा कर रहे हैं जी। स्वामी जी, एक सवाल है मेरा, जैसे हम लोग ड्राई फ्रूट सुबह सुबह भिगो कर खाते हैं, बादाम, अंजीर, मुनक्के की मैं बात करूं, वैसे तो इनकी तासीर गर्म होती है, लेकिन जब इनको पानी में भिगोते हैं तो इनकी तासीर ठंडी हो जाती है, तो क्या सर्दियों में भिगो के सेवन करना चाहिए? हाँ, देखो इसको भिगो करके खाने से अभी भी सर्दियों में भी भिगो के खाने से ठंडी तासीर नहीं होती, माने ना सर्दी ना गर्मी, ऐसे अच्छा। रहेगा। लेकिन आप सर्दियों में मुनक्का है, ये अंजीर है, खजूर है, ये काली द्राक्ष है, इसको दूध में उबाल के भी ले सकते हैं, तो उसकी तासीर गर्म हो जाती है। और भिगो करके भी ले सकते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, एसिडिटी, इसको तो दोनों था। हाँ? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम प्रतिमा कपालभाति है। करो, गोमुखासन में कपालभाति कर लो। मेरा नाम प्रतिमा है, मैं बंगाल से आई हूँ। मेरे को एसिडिटी बहुत पहले था, उसके बाद कब्ज भी बहुत था, 3-4 दिन 5 दिन दवाई जब तक नहीं लेती थी होता ही नहीं था। 4-5 दिन? हाँ जी। 4-5 दिन कब? रात को सुबह गर्म पानी, रात को सोते टाइम गर्म पानी लेते थे। उसके बाद 4-5 साल से ही था। ओहो। उसके बाद कोलाइटिस में आ गया। पहले कॉन्स्टिपेशन, फिर कोलाइटिस, एसिडिटी भी हो गया। बहुत एसिडिटी बनता था, पानी पीने से भी पूरा बाहर आ जाता था, मतलब ये नीचे ही नहीं जाता था मेरे। ओहो। उसके वजह से धीरे धीरे जब ये खून का कमी था, 7-8 था। 7-8 था, अब कितना हो गया? हाँ, अभी 11 हो गया जी। 7-8 से 11-20 के रिपोर्ट रखा है, इसके साथ ही हाँ लेके जी, आइए। रिपोर्ट लेके आई। और कोलाइटिस भी ठीक? हाँ, कोलाइटिस भी ठीक है। कितने दिनों से स्वामी जी हैं ये आपके यहाँ पे? एसिडिटी भी इधर हो ही नहीं रहा है बाबा जी। कितने दिनों से था ये प्रॉब्लम? ये बहुत दिन से था एसिडिटी, जो कितना गैस का प्रॉब्लम, कोलाइटिस? ये 5-10 साल से पहले था। 10 साल पहले से था। और कहाँ ये- से हो तुम? मैं बंगाल से हूँ। हाँ? वेस्ट बंगाल से, कोलकाता से हूँ मैं। अभी ভালো আছি? হ্যাঁ, আমি খুবই ভালো আছি। আমি খুবই ভালো আছি। খুবই ভালো আছি। আমার ওজন অনেক কম হয়ে গেছিল, এখন ধীরে ধীরে ইয়ে হয়ে আছে, কমজোরি খুব। अब वजन बढ़ गया? हाँ, बढ़ गया तो। ओ, सब कम करते इसका बढ़ गया। चलो जोरदार ताली बजा दो, आज इसका बर्थडे भी है। मेरा जन्म। बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की भाई। इसका अब बताओ 10-15 साल का बीमारी मिटा लिया और एक हमेशा- साथ। 3-4 स्वामी बीमारी जी। था, गैस भी, कब्ज भी, एसिडिटी, खून का कमी। चलो, हाँ, इस तरह की बीमारी हो ही ना, कॉन्स्टिपेशन की परेशानी हो ही ना, उसके लिए कौन कौन से और योगाभ्यास बता रहे हैं आप? ये मंडूकासन से शुरू करके पवन मुक्त आसन में आ गए, करते करते ही पवन मुक्त हो जाती है। कपालभाति करें, ऊपर से भी निकले और नीचे से भी निकलेगी। दोनों तरफ से पवन मुक्तासन, ये उत्तान पादासन। 2-2 मिनट से लेके 5-5 मिनट करना है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, फिर नौकासन। फिर कर सके तो कोई ये भी है, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, ऐसे। फिर ये सेतु बंध आसन। अरे मेरे को तो भूख लग गई अभी आज करते करते। ये करते करते बढ़िया भूख भी लगती है, हैं? इधर एक ये बिटिया है, इसने तो काफी अपनी चीजें ठीक कर ली है। इसने योग से एमए भी कर लिया, इतनी मोटी थी ये, हार्मोनल इसको इम्बैलेंस था। अब इसकी, मुझे तो अपनी दाढ़ी बढ़ानी है और इसकी दाढ़ी भी खत्म करनी है। कपालभाति 1-1 घंटा करना। वजन कितना कम किया? ओम स्वामी जी मेरा वजन 6 किलो घटा है। ये भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और- सबको करना है। 6 किलो और वजन कम किया। स्वामी टोटल जी- कितना कम किया? टोटल 8 किलो। 8। लेकिन स्वामी जी मतलब मेरा वजन ऐसा था कि मतलब मैं मतलब कितना, मैं कुछ नहीं खाती थी, लेकिन तब वो बढ़ जाता था, मतलब कम बिल्कुल नहीं होता था। और क्या ठीक हुआ वजन के साथ? वजन के साथ मुझे 10 साल से पहले कॉन्स्टिपेशन था। मुझे कैस्ट्रोल मतलब भर भर के लेना पड़ता था।
मैंने मतलब कम से अरंडी कम का तेल भर भर के पीती थी। बहुत कम से कम मुझे, क्योंकि मेरे पिताजी को, मेरी दादी जी को, दादाजी को वो था कॉन्स्टिपेशन, तो उनसे आ गया था। जेनेटिक्स था तेरे को? हाँ जी। अब ठीक हो गया? हाँ जी। तो फिर मैंने कम से कम 20-25 बोतल वो पी थी अरंडी के तेल की। 20-25 बोतल अरंडी के तेल की पी गई थी, जैसे मामला ले रहा फिलहाल। और स्वामी जी इतना ज़्यादा, फिर उससे मैं मतलब इतना ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन इतना होता था कि 5-5, 6-6 दिन तो मतलब बिल्कुल उतरता ही नहीं था। अब ठीक है? हाँ जी, अब ठीक है। 6 दिन कम। और कोलाइटिस में अब क्या था आपके कि पास मतलब आ उसके गई, बाद सब फिर ठीक ही है कोलाइटिस स्वामी बढ़ जी। गया 2010 से। चलो उसके बाद मैं कम से कम 10 से 12 बार जाती थी। ओह। और स्वामी जी अब ये ना पूछा कीजिए कि क्या क्या ठीक हुआ, क्या ठीक नहीं हुआ, ये पूछा कीजिए और बस उसको ठीक कर दिया कीजिए। अच्छा स्वामी जी, बहुत सारे लोगों के सवाल भी अब आ रहे हैं। अब सब चीजें ठीक हो गई इसकी। बहुत से लोगों अब के ये स्वामी बहुत जी अच्छी बिटिया हो गई है। चलो हाँ, आशीर्वाद बेटे। और इधर आओ, फैटी लिवर वाला। स्वामी जी योग सोशल से सब कुछ ठीक होता है। ये तो यहाँ पहले यहाँ BHL में किस में काम करता था? फैक्ट्री मैं टॉपर हूँ यार। अब इसको फैटी लिवर था। स्वामी जी नमस्कार। कपालभाति करो सब और अनुलोम विलोम। मैं आपका बहुत 2007 से ही मैं देहरादून में था, बीच में मैं बाहर चला गया था केन्या, अभी आके मैं देहरादून में हूँ, देहरादून से ही हूँ और हमारा परमानेंट रेसिडेंस है उड़ीसा सालेपुर, कटक डिस्ट्रिक्ट। मैं बाबा जी का पहले से बहुत मतलब मैं करता हूँ और हमारा कंपनी में भी जो योगा डे होता है तो मेरे को भी ऐसा ही मजाक से सब, मजाक क्या मतलब को बोलते हैं कि आप योगा गुरु है, आप भी योगा कुछ करा दो कंपनी में। लेकिन इसका टेस्ट किया कंपनी में, हाँ। हेल्थ चेकअप। जी जी, 2017 में हेल्थ चेकअप किया था, तो क्या मेरा निकला? फैटी लिवर निकला था। मेरे को पहले पता नहीं था फिर बाबा कितने जी। दिन में ठीक किया? फिर उस टाइम में मेरा एक्चुअली थोड़ा पेट बढ़ गया था, केन्या में था ना, बाहर में खाना पीना वहाँ पे थोड़ा सही तरह नहीं हो पा रहा, मतलब अच्छा ये चल रहा था। तो इसके बाद मैंने फिर नेक्स्ट जो टेस्ट कराया तो उसमें मेरे को पूरा जीरो हो गया, कुछ भी नहीं है। कितने दिन लगे? ये तो मेरे को पता नहीं है कब हुआ। मैं नेक्स्ट फैटी लिवर निकला, योग करता रहा, कब फैटी लिवर ठीक हो गया पता ही नहीं। और क्या और मेरा जो पेट का ये पेट बढ़ गया था। वजन सब बोल रहे थे कि तुम्हारा पेट इतना बढ़ गया, तुम योगा कर रहा है, क्योंकि उस टाइम में मैं केन्या में था। जब यहाँ पे आया फिर मैं ऐसा पेट किया, इतना बढ़ गया कि लोग चिढ़ाते थे कि इसको गर्भ ठहर गया है। फिर मैंने अभी ना अप्रैल से किया योगा, आपका देख के 1.5 घंटा किया बाबा जी। मेरा अभी 67 था, अभी मैं 58 में आ गया हूँ। 67 से 58 और मत कम करना मेरे बाप। नहीं 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 इतना ही रखना। स्वामी जी और मेरा एसिडिटी का प्रॉब्लम था, मैंने योगा, अनुलोम विलोम, कपालभाति, सूर्य नमस्कार। तो आया किस लिए फिर? सब कुछ ठीक हो गया तो? नहीं, अभी मेरा एक्चुअल बेटा का वो प्रियांशु है, उसका माउथ अल्सर लास्ट 3.5 ईयर से था, कहीं पे ठीक नहीं हो रहा है। मैं कितना एलोपैथिक, फिर आप माउथ आयुर्वेदिक लाइव एग्जांपल्स हमने काफी ले लिए बाबा जी। अब मतलब कुछ कहीं सवाल पे ले मैं लेते बहुत नहीं, लोग परेशान था। नाराज मतलब होने बाबा जी लगेंगे। के पास मैं जाऊंगा तो 100% हो जाएगा। अभी तो 50% हो गया है, अभी मतलब 6-7 दिन में। आज हम जाएंगे। बैठ। क्या पूछ रहे हैं हुसैन भाई? ये तो पूरा बोलने में लगा हुआ था। वही मैं कह रहा हूँ, वो तो खामोश होने के ना। स्वामी जी कुछ सवाल शामिल कर लेते हैं, बहुत सारे सवाल आ चुके हैं। आज समीर बैगई का एक सवाल है, वो 16 घंटे फास्टिंग कर रही हैं, लेकिन फास्टिंग से उन्हें एसिडिटी की परेशानी हो रही है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? फास्टिंग से जिनको भी एसिडिटी होता है तो ये व्हीट ग्रास और एलोवेरा और लौकी यही ले, ये सबसे अच्छा है सौंफ में। और लौकी का जूस पीने से ठंडक लगता हो तो इसका सूप पी लें। तो बिना व्हीट ग्रास, एलोवेरा और लौकी के फास्टिंग करेंगे तो एसिडिटी की 100% पॉसिबिलिटी है। तो ये उसकी औषधि है। और थोड़ा सा ऐसे ये अनार ले लें और सेव सुबह खाली पेट खाएं। फास्टिंग वाले केवल फास्ट ऐसे ही नहीं करें। ये अमरूद भी कब्ज की दवाई है, पपीता भी कब्ज की दवाई है। और ये सेव सुबह सुबह खाली पेट खा लें। सेव सुबह सुबह खाली पेट सेव खा लेंगे। और ये साहब, ये अंग्रेज लोग पूरी दुनिया में, ब्रिटिशर्स, पूरे यूरोप के लोग, अमेरिका के लोग सुबह सुबह खाली पेट एक सेव खाते हैं। इससे पेट इतना अच्छा रहता है और एसिडिटी का नामो निशान नहीं रहता। छोटी छोटी बातें भूल गए हम, और कितना भयंकर पेट खराब हो। कई बार मैं सुबह दोपहर शाम इतना भागदौड़ होती है, एक अनार खा लेता हूँ, पूरा पेट ठीक। ऐसे तो मैं तो योग भी करता हूँ, लेकिन कई बार खान पान में इधर उधर हो गया, थोड़ा बहुत समय से नहीं हुआ। हमारे यहाँ लोग सुबह सुबह चाय और रस खाते हैं। एक अनार, ये कोलाइटिस के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, इंडाइजेशन के लिए, और सेव।
क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ स्वामी जी कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में सुबह सुबह लोग चाय के साथ रस खाते हैं, उसमें भिगो भिगो के। अच्छा खैर, अगले वो रस्क जो है ना बड़ा रिस्क भरा है। स्वामी जी अगले सवाल की तरफ आते हैं। तारा शर्मा, उनकी उम्र 75 साल है। अल्सर की 75 साल की हैं तारा, और पिछले 6 सालों से स्वामी जी तारा शर्मा 75 साल की हैं और पिछले 6 सालों से उन्होंने मसालेदार खाना छोड़ रखा है, लेकिन उन्हें पेट की परेशानी बनी रहती है। कभी एसिडिटी हो जाती है तो कभी गैस बनती है, और कभी गैस पास नहीं होती। परेशानी उससे और बढ़ जाती है। मोशंस की भी प्रॉब्लम हो जाती है। अब डॉक्टर्स ने उनको दूध बंद करने के लिए कह दिया है। अब आप एक कोई सटीक उपाय उनको बता दें, चूंकि उम्र उनकी 75 साल है, ताकि वो राहत महसूस करें और उनकी दिक्कतें दूर हो जाएं। दूध लें, वो जरूर लें, और 1 चम्मच दूध के साथ ये जो है ये गुलकंद खा लें। गुलकंद जो है ये बहुत अच्छा होता है। स्वामी जी डॉक्टर मना कर रहे हैं दूध, आप कह रहे हैं लेना है दूध। जो है तो बड़ा धर्म संकट खड़ा कर दिया आपने तारा जी के लिए। ये तो बात है, जो डॉक्टर बताते हैं उसके उल्टा उपाय बताता है रामदेव। अच्छा, दूध कब लेना है स्वामी जी, सुबह या शाम को? रात को खाने के 1 घंटे बाद, और उसके साथ गुलकंद ले लें। और बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, कोई तेज चूर्ण ना खाएं, खाली त्रिफला ही ले लें। अच्छा, सामान्य चीज़ें को आप प्रयोग करें। और ये जो है, जो पानी बताया था मैंने सबसे पहले, जीरा, सौंफ, अजवाइन, मेथी, धनिया और सौंफ वाला, ये पानी पी लिया करें, कोई तकलीफ नहीं होगी। सुबह सुबह उठते ये पानी पी लें। सुबह ये 5 पंचामृत पिए, और ये रात को दूध के साथ गुलकंद लें। जैसे मैंने 2-3 दिन पहले उपाय बताया था ना, केला खिलाओ जी, नट बोल्ट नीचे से निकल गया, ऊपर से त्रिफला चूर्ण खिला दिया। ऐसे ही उपाय बताता हूँ, एकदम सटीक। अब इसको मुंह में अल्सर था छोटे बच्चे को, जीभ का अल्सर तो ठीक हो गया इसका, अब गाल में बचा है। अब इतने छोटे से बच्चे को जीभ का अल्सर, नहीं तो बाद में कैंसर हो सकता था, अब ठीक हो गया। 7 दिन के अंदर आधा तो ठीक कर दिया, आधा वो ठीक हो जाएगा। स्वामी जी गुलकंद तो ठंडा होता है, तो सर्दियों में दूध गुनगुना ले सकते? अरे गर्म दूध के साथ लेना अच्छा है जी, गर्म दूध के साथ ही। यहाँ फैटी लीवर कब्ज, ये किरण बैठी इधर, और इसका ये हस्बैंड बैठा है मोटू राम। कितना कम किया? 3 किलो इसने कम कर लिया, और इसने 3 किलो इसने कम कर लिया। तो और फैटी लीवर था ना, अब इसका फैटी लीवर, कब्ज भी था, कब्ज तो ठीक हो गया, कब्ज भी ठीक कर लिया। और ये तो इसको तो हेपेटाइटिस और क्या क्या है, लीवर सिरोसिस, ऐसे से एक साथ बड़े बड़े रोग हो जाते हैं। इसको भी हम ठीक करेंगे लिवोग्रिट और लिवामृत दे करके। स्वामी जी एक और सवाल जरा जल्दी से ले लेते हैं, बच्चा बहुत छोटा और सा, पाइल्स के लिए बता देता हूँ, तो आपका उपाय उस बच्चे को राहत देगा। हाँ, योगेश, पूछ लो, आप प्रश्न पूछ लो। स्वामी जी योगेश कुमार साहब का सवाल, उनके घर में एक बच्चा है जिसकी उम्र सिर्फ 1 साल है, और वो पिछले 6 दिनों से उसको उल्टियां हो रही हैं और लूज मोशन हो रहे हैं। तो इतने छोटे बच्चे के लिए क्या आयुर्वेदिक उपाय बताएंगे आप? छोटा बच्चा लूज मोशन हो रहे, उल्टी हो रही है, उसको एक तो ये अनार जो है ना, इसका जूस निकाल करके और बच्चे को 2-2 चम्मच करके 5-7 बार पिला दें। उल्टी, दस्त, इंडाइजेशन कोई भी है एकदम दूर हो जाएगा। और ये निकालो, सब निकालो। और ऐसे बच्चे को जो है ये पानी में थोड़ा हींग घोल करके, और इसको भी निकाल। तो जवान लड़का है, क्यों शर्मारा, कोई लड़की थोड़ी है। हाँ। वैसे शर्मा तो किसी को नहीं चाहिए। ये हींग है, हींग जो है अब इसको घोल करके और इसकी नाभि में लगा देंगे। अब इसको भी पेट की बड़ी दिक्कत है, तो ऐसे इसको घोल देते हैं तो आधा मिनट में घुल जाएगा। कपालभाति करो। स्वामी जी आपका तो ठीक है, इसका लेकिन भी डाइजेशन गड़बड़ होने से उसने स्वेटर पहन रखा था, सब आपने उतरवा दिया।
अरे अब सूरज निकल आया है और इसके नाभि में अभी हींग लगा दिया मैंने। वैसे भी इसका भी आपकी डाइजेशन शरण में गड़बड़ है होने स्वामी से जी। 3 किलो वेट कम हो गया है। अब अनुलोम विलोम कर ले। तो ये नाभि में हींग लगा दें। जिन भी बच्चों को इंडाइजेशन होता है, गैस, एसिडिटी, दस्त, ये सब होता है, तो नाभि में हींग लगा दें और अनार उसको पिला दें। जिन बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है उन बच्चों को ये अभयारिष्ट पिला दें। जिन बच्चों को दस्त हो जाता है उनको कुटजारिष्ट पिला दें, कोटस घनबटी खिला दें। ज़्यादा ही दस्त लगता है तो बिलवादी चूर्ण 50 ग्राम और गंगाधर चूर्ण 50 ग्राम, शंखवर्धक मुक्ता शुक्ति 10-10 ग्राम और मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम। नहीं तो ये खाली बेल का चूर्ण, इसको छाछ के साथ दे दें। कितना कोलाइटिस हो ठीक हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो। तो ये कब्ज के लिए अभयारिष्ट, और जिनको कोलाइटिस हो जाता है, बार बार दस्त लगता है, तो उसके लिए कुटजारिष्ट। तो ऐसी छोटी छोटी औषधियाँ। हाँ, जो मैं बता रहा था, जिनको पायस फिसर फिस्टूला, एक तो ये नींबू निचोड़ करके दूध के साथ दे दें, और उसके साथ साथ बकायन है ये नीम की निमोली है, और ये हरड़, इनका पाउडर करके, जैसे त्रिफला होता है तो ये 3 चीज़ों का अमृत हो जाएगा। नीम की निमोली, बकायन और छोटी हरड़। छोटी हरड़ को तो ऐसे मुंह में डाल के चूसे ही लेते हैं, तो धीरे धीरे ऐसे दिन में 2-3 हरड़ चूस ले तो ये कब्ज को धीरे धीरे परमानेंट ठीक कर देगा। ऐसा है। और दिलचस्प बात स्वामी जी ये है, लोगों को पता नहीं है जी स्वामी जी, दिलचस्प बात ये है कि इनमें से ज्यादातर चीजें हमारे किचन में मौजूद होती हैं, लेकिन लोग ध्यान नहीं रखते हैं। स्वामी जी, कल तो आपने मक्के की रोटी और सरसों का साग, सफेद मक्खन खाया था, तो आज खाने पीने में क्या है? योग कर चुके हैं लोग, अब जरा उस पे आ जाते हैं। आज आप बथुए और बाजरे की कुछ रेसिपी बनाने वाले लोग इंतजार कर रहे हैं उसका। अरे बथुआ, ये तो इतना जबरदस्त रिच आयरन को, और जो बथुआ खाता है उसको सर्दी नहीं लगती। आजकल मैं सुबह सुबह बथुए का रायता खाता हूँ। बथुए का रायता खाओ सुबह सुबह, और तुम करते रहो बेटा अनुलोम विलोम, तेरा एकदम फिट हो जाएगा। और सूर्य की धूप में ऐसे ही बैठना चाहिए, बल्कि नीचे अंडरवियर है अंडरवियर नहीं पहन के आया है, पकड़ा गया। अब और मत खुलवाइएगा स्वामी जी। सुबह कच्छा पहन करके या लंगोटी पहन करके। आज भूल गया बाबा जी, भूल गया, कोई बात नहीं। और स्कूल में बच्चे उसकी खिंचाई करेंगे स्वामी जी अब। तो देखो जो है, हाँ देखो रेसिपी ये है, हंडिया के अंदर साग बनाना चाहिए। ये जो हंडिया होती है इसके अंदर ऐसे, ये देखो, ये डाल करके ना, ये तो ऐसे डालते हैं, ऐसे ये ऐसे हंडिया के अंदर ऐसे सीधा भी डाल सकते हो बथुआ, और ऐसे इसको थोड़ा क्रश करके भी डाल सकते हो। हाँ, ये तो पका, ये हंडिया में पकाओ तो ज्यादा स्वाद आता है ना, ये हंडिया के अंदर। अरे स्वामी जी, उसमें पहले क्या क्या डाला ये भी तो बता दीजिए। ये देसी तरीका है। नहीं, ये तो खाली पानी वाला है। अच्छा, फिर इसको छोंकने के लिए थोड़ा सा ये जीरा, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी हींग इसमें छोंक करके, और फिर ये बथुआ का ऐसा, और इसका पानी फेंकना नहीं चाहिए। इसको मिट्टी की ऐसे कुल्हड़ी के अंदर या लोहे की कढ़ाई के अंदर पकाना चाहिए, और पकाने के बाद में इसकी घुटाई करने के लिए ऐसे, ये लकड़ी का होता है ना, ऐसे इसको घोट लेना चाहिए। ऐसे घोट करके ये पूरा तैयार हो जाता है ऐसे बथुआ। और बथुआ जो है, इसका रायता, अरे कटोरी तो दो, वो दो। अच्छा स्वामी जी, छौंका घी में लगा सकते हैं बथुआ? हाँ, छौंका 1 चम्मच घी में लगाओ, क्या दिक्कत है। और फिर जो है उसके अंदर दही अथवा छाछ डाल के, और उसके हिंगवाष्टक और लवण भास्कर चूर्ण डाल दो, तो बाकी क्या है, हिंगवाष्टक या लवण भास्कर चूर्ण और डाल दो तो जबरदस्त हो जाता है।
स्वामी ये जी, आपको- बथुआ का रायता तैयार हो गया। ये स्वामी जी- सबसे ज्यादा हेल्दी और पौष्टिक है। स्वामी जी कुछ और- देर पहले आप कह रहे थे आपको भूख भी लगी फिर है, बाजरे की अब रोटी, यहाँ भी लग रही है। देखो ये तो बाजरे की रोटी है ना, इतना योग हमने- करने के बाद अब भूख लग हमने रही है। जो है ये जो हमने यहाँ इन लड़कों को भी सिखा दिया है रोटी बनाना। हाँ, हमने देखा था ये कल मैंने महिलाएं कहा बना पत्नी रही। सेवा किया करो थोड़ा, तो ये सब हाँ। और इस पे ये देखो, ये बाजरे की रोटी और मक्खन हमने बचपन से खाया हुआ है। हाँ, इन और साथ लड़कों में को देखकर ये स्वामी साग जी तैयार हो गया, रायता हुसैन तैयार भी हो गया। सीख रहे हैं रोटी बनाना। अरे बनानी आनी चाहिए भाई, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। सही बात। हाँ, अच्छी बात है। सब पत्नी भक्त बने और सब सुबह उठ करके अपनी पत्नियों को चरण छू के प्रणाम किया करें। नहीं तो नमस्ते, सलाम वालेकुम। और अपने ऑफिस में सहयोगियों के लिए भी रोटी बना के लाया करें हुसैन। ठीक है, कोशिश करेंगे। स्वामी जी अब ये ठीक नहीं है, अब आप वहाँ बैठे खा रहे हैं, हम लोग को यहाँ पे भूख लग रही है। गर्मा गर्म रोटी और रायता, मक्खन भी है। ये जोरदार काम है। तो तब तक हम स्वामी जी बता देते हैं दर्शकों की कल क्या खास ये होने जा एकदम रहा है। मजबूत बन जाएंगे पूरे। आप खाएं, उसका जायका लें। तो आज कॉन्स्टिपेशन की समस्या को स्वामी जी खत्म कर चुके हैं। कल सुबह 7:57 पर स्वामी रामदेव से जानिए, अगर माइग्रेन साइनस का दर्द हद से बढ़ जाए तो बगैर पेन किलर के सिर दर्द में इंस्टेंट आप कैसे आराम पा सकते हैं। सूजी नसों का होगा पूरा इलाज, क्लस्टर हेडेक नहीं करेगा कभी भी आपको परेशान। तो कल सुबह 7:57 पर स्वामी रामदेव की क्लास के साथ जुड़िए और इन तमाम परेशानियों से निजात पाइए। स्वामी जी, अब आपसे अनुमति लेने का वक्त है आपके आखिरी शब्दों के साथ। बस रोज सुबह अभी सर्दी बथुआ खाओ और इनमें चने की रोटी के साथ, बाजरे की रोटी के साथ सरसों का साग खाओ या जो है चने का साग खाओ। हरी सब्जियां हैं इनको खाओ, सुबह सुबह मूली खाओ और सेहतमंद रहो। प्रकृति को अपनाओ, विकृति दूर भगाओ। सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और ये सब अब रोगी आए थे, अब निरोगी होके जा रहे हैं। इन सबको भी आशीर्वाद। बोलो भारत माता की जय, जय प्रकृति माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो योग कीजिए और हमेशा निरोगी बने रहिए। कोरोना के वैक्सीन पर अच्छी खबर आई है। क्या है पूरी खबर आपको बताएंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।